शांति। हम सभी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि 21 तारीख को पूरा ही विश्व योगा दिवस मनाएगा और सभी अपने अपने स्थानों पर विशेष योगा की विशेषताओं का वर्णन करते हुए सभी को एक जागृति दिलाएगा, या ये कहें कि हमारे भारतीय संस्कृति में भारत का नाम ऊंचा करने वाले जो हमारे शास्त्रों के अंदर भी वर्णित योग हैं, चाहे वो शारीरिक हैं, चाहे परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ राजयोग है, चाहे ऋषि मुनियों के द्वारा सिखाई हुई साधनाएं हैं, परंतु पूरे विश्व के अंदर भारत के योग का बहुत ही बड़ा महत्व है और विदेश से हमारे भारत देश के योग को सीखने के लिए, फिर वो शारीरिक हो या राजयोग हो, इन योगों को सीखने के लिए भारत में सभी आते हैं। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आज आप ये जानेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह करीब 8,500-9 हजार शाखाओं को लेकर के और पूरे विश्व के 125 से 130 देशों के अंदर यह सेवाएं कर रहा है और ये शाखाओं के द्वारा सभी को राजयोग का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ साथ शारीरिक योगा भी यहाँ पर सिखाया जाता है, जो तो आप सभी ने यहाँ देखा भी कि किस प्रकार शारीरिक योग का राजयोग अर्थात बौद्धिक योग कहें, आत्मा का योग कहें या मन की एकाग्रता के लिए योग साधना कहें, तो दोनों का समन्वय यहाँ पर किया जाता है और सिखाया जाता है। दोनों ही योग एक दो के पर्यायवाची हैं। यदि तन ठीक है तो मन ठीक रख सकते हैं, परंतु मन यदि ठीक है तो तन को भी हम तंदुरुस्त रख सकते हैं। इसीलिए तन के लिए शब्द दिया गया तंदुरुस्ती, यानी तन को दुरुस्त रखना, और मन बुद्धि या स्वयं को तंदुरुस्त रखने के लिए या दुरुस्त रखने के लिए शब्द प्रयोग किया गया स्वास्थ्य या फिर स्वस्थ। तन को तंदुरुस्त रखने के लिए, तन को दुरुस्त रखने के लिए तन की जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो हमें विविध शिक्षकों के द्वारा सिखाया जाता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने उसका अति महत्व और उनकी जो वैल्यूज हैं वो शास्त्रों के द्वारा हम तक पहुंचाई हैं, न सिर्फ हम भारतवासियों को लेकिन पूरे विश्व के अंदर हमारे इन ऋषि मुनियों के द्वारा सिखाए हुए शारीरिक योगा की विधियां और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन किया गया है और सभी उन सिद्धियों से ही आकर्षित होकर के और भारत देश के अंदर आते हैं। इस रीति से देखा जाए तो हमारा भारत देश आज फिजिकल योगा के लिए भी
सभी का, जगत का गुरु है। और यदि हम परमात्मा के सिखाए हुए राजयोग को लें तो राजयोग सीखने के लिए भी विदेश से सभी यहाँ पर आते हैं, योग के चाहक। और इसीलिए इस राजयोग के द्वारा भी आत्मा के अंदर अनेक वैल्यूज, जिनके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, आत्मा में कई प्रकार की शक्तियों का संचार होता है। तो ये दोनों ही प्रकार के योग हम मनुष्य आत्माओं के तन के अंदर और आत्मा के अंदर ऊर्जा को प्रकट करते हैं। तो इन दोनों योगों को सीखना जीवन के लिए अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह शरीर जो है, जिसके लिए हम बार बार शब्द प्रयोग करते हैं कि मेरा, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरा सिर, मेरी नाक, मेरा मुंह, तो ये मेरा मेरा शब्द तन के लिए तो प्रयोग करते ही हैं, परंतु तन से जुड़ी हुई जो भी संबंधी हैं, व्यक्तियां हैं, और उन व्यक्तियों से, संबंधियों से जुड़े हुए जो भी पदार्थ हैं या जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो भी इस तन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन सभी के लिए भी हम कहते हैं मेरा। मेरा शब्द का प्रयोग हम सारे दिन में अनेक बार, अनगिनत बार करते रहते हैं। मेरा घर, मेरी ऑफिस, मेरी तबीयत, मेरी बिल्डिंग, मेरा मकान, जहां भी आप देखो, जहां हम अपना हक समझते, अधिकार समझते, वहां हम मेरा शब्द का प्रयोग करते। उसी प्रकार हम मैं शब्द का भी अनेक बार और अनगिनत बार इसका प्रयोग करते और उपयोग करते। मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये जॉब है, मेरा ये बिजनेस है। मैं मेरा नाम है, तो नाम किसका है? मेरा है। मैं कौन हूँ ये हमें पता नहीं है, पता होते भी हम उससे अनभिज्ञ हैं। अब ये मैं और मेरा, ये दोनों शब्द मनुष्य आत्मा बोलती है। इस शरीर के द्वारा मैं बोलती हूँ और आप इस तन के आधार से हर कर्म को करते हैं। इस शरीर के अंदर जो मुख की कर्मेंद्रिय है, मुख से मैं बोल रही हूँ और आप अपनी कर्णेंद्रिय के द्वारा कानों से सुन रहे हैं। पर किसने सुना? तो कहेंगे मैंने सुना, मेरे कानों से सुना। तो हम कानों को अलग करते हैं, मैं को अलग करते हैं। मैंने खाया, कैसे खाया? अपने हाथों से ग्रास लेकर के अपने मुख से खाया। और मेरा मुख, तो मेरे मुख में मैंने ग्रास डाला। तो मैं और मेरा, ये हमारा कंटिन्यू हमारे वाचा में, व्यवहार में और हमारी सोचों में भी। हम जब किसी से वार्तालाप करते हैं तो भी हम कहेंगे कि मेरा तो स्वभाव ऐसा है। ये किसने कहा मेरा स्वभाव ऐसा है? मेरी तो भाई ये आदत है, मेरा तो ये संस्कार है, मेरी माँ ने, मेरे पिता ने मेरे में ये स्वभाव और ये संस्कार डाले हैं। ये कौन बोलता है? मैं बोलती हूँ। मैं कहती हूँ मेरा पिता, मेरी माता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा मामा, मेरा चाचा। तो मैं कौन हूँ? जब मैं को जानते हैं तो मेरा भी समझ में आता है, और मेरे को जब जानते हैं तो मेरा कहने वाला कौन,
उस मैं को भी हम समझ पाते हैं। तो ये जो योग है, तो ये योगा का कनेक्शन मैं से भी है और मेरा से भी है। मैं माना स्व, स्व माना मैं आत्मा, मैं स्वयं, स्वयं के लिए कहती हूँ मैं, और मेरा माना यह शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है, जिसके लिए हम अक्सर यह कहते हैं कि मिट्टी का बना हुआ पुतला आखिर मिट्टी में मिल जाता है। अर्थात 5 तत्वों से बना हुआ, पंचभूत से बना हुआ यह शरीर अंत में क्या होता है? 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो बचता कौन है? इस मनुष्य शरीर में आत्मा बच जाती है, मैं बच जाती हूँ। अब मैं कौन हूँ? मैं अजर अमर अविनाशी एक ज्योति हूँ। तब तो कोई देह का त्याग करती है आत्मा, तो हम कहते हैं कि इसकी ज्योति बुझ गई। लेकिन ज्योति निकल गई, अर्थात आत्मा की प्रवेश करने की क्रिया, आत्मा ने जो ज्योति स्वरूप है वो जब इसमें प्रवेश करती है तो जैसे ज्योति से गर्मी, उष्मा, ऊर्जा पैदा होती है, वैसे ज्योति स्वरूप आत्मा जब इस देह में प्रवेश करती है तो हम उसको शब्द देते हैं जन्म। भाई जन्म हुआ। और जब इस देह को छोड़कर आत्मा निकलती है, निकल जाती है, तो हम शब्द देते हैं मृत्यु। तो ये जन्म और मृत्यु, उसके बीच का समय जो हम इस मनुष्य आत्मा बन करके और व्यवहार में कर्म करते हैं, चाहे मन से, वचन से या कर्मेंद्रियों से, तो ये जो बीच का समय दरमियान, जन्म और मृत्यु के दरमियान जो समय है, उसे हम कहते हैं जीवन। अब इस जीवन को चलाने के लिए तंदुरुस्त भी चाहिए और स्व आत्मा की स्वस्थता भी चाहिए। यानी दोनों को मिला करके कहें तो हमारा स्वास्थ्य तन से और मन से परिपूर्ण होना चाहिए। और इन दोनों को हमें स्वस्थ रखने के लिए क्या करना पड़े? हमें मेडिटेशन करना पड़े। फिर वो मेडिटेशन हमारा शारीरिक हो, फिजिकल हो, और साथ साथ वो मेडिटेशन हमारा स्पिरिचुअल भी हो।